श्री राजेंद्र सावलकर परिवार। पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र। पुत्री श्रीमती मयूरी श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी। शरीर में आने वाली शक्ति को बल संज्ञा है और आत्मा के अंदर से जो सामर्थ्य प्रकट होती है उसको वीर्य संज्ञा है। वीर्य संज्ञा, हाँ, वो आत्मा की शक्ति मानी जाती है। तो ऐसे 4 घातीय कर्मों के नष्ट होने पर जो आत्मा के 4 स्वाभाविक गुण प्रकट हो जाते हैं उसे अनंत चतुष्टय कहा गया। ऐसे अनंत चतुष्टय के प्राप्त होने पर वह मुनि महाराज केवली भगवान बन जाते हैं। सामान्य केवली है तो भी पूज्य है, वो भी अरहंत है। अगर तीर्थंकर प्रकृति के साथ में अनंत चतुष्टय प्राप्त किया तो वो तीर्थंकर केवली समो शरण में विराजमान हो जाते हैं। ऐसे अरहंत परमात्मा की भक्ति करना, मनुष्य की अवस्था अलग है, मुनि की अवस्था अलग है और उसमें अरहंत की अवस्था अलग है। अरहंत को मुनि कहते हुए भी परमात्मा की संज्ञा है। परमात्मा कहा गया। देव, देव में नमोकार के मंत्र में 5 परमेष्टियों में 2 पद अरहंत सिद्ध देव में आते हैं। सशरीरी अशरीरी ये देव परमात्मा है। आचार्य उपाध्याय साधु गुरु में आते हैं। भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश वाणी वह आगम शास्त्र बनती है। देव शास्त्र गुरु 5 परमेष्टि, ऐसे देव अरहंत और सिद्ध। अरहंत परमात्मा के लिए नमो अरहंताड़म कहा गया। अरहत पूजायाम, अरहत शब्द जो है संस्कृत में पूजा के अर्थ में आता है, अर्थात विशेष पूजा प्रतिष्ठा सम्मान को प्राप्त। विशेष का मतलब क्या? पंच कल्याणक की पूजा। विशेष का मतलब क्या? 100 इंद्रों से बंधनीय, ये विशेष पूजा है। ऐसी विशेष पूजा को प्राप्त अरहत परमात्मा अथवा अरिहंत भी कहा गया। ये तो अरहत के लिए हो गया। नमो अरहंताड़म, अरहत पूजायाम। नमो अरिहंताड़म, अरिहंताड़म अगर हमने कहा तो अरि के हंता, शत्रु को जीतने वाले, शत्रु को जीतने वाले। अब देखो, शत्रु को 2 तरह से जीता जाता है। एक तो नष्ट करके जीता जाता है और एक उसके विचारों को परिवर्तित करके भी जीता जाता है। एक दुश्मन ऐसा है जिसका अंत ही करना पड़ेगा। एक दुश्मन ऐसा है जिसके हृदय को अगर परिवर्तित कर दिया तो वो तुम्हारा सहयोगी भी बन सकता है। जीतना दोनों के रूप में है। हाँ, कर्मों के लिए नष्ट करके जीतना पड़ता है। कर्मों को कैसा करके? नष्ट। कर्मों को नष्ट किए बगैर आप उनको जीत नहीं सकते, क्योंकि वो बड़ी दुष्ट प्रकृति के हैं। कैसी प्रकृति के हैं? बड़ी दुष्ट प्रकृति के हैं। हाँ, तो ऐसे कर्मों को पूर्ण रूप से नष्ट समाप्त करके हम अपने आत्म गुणों को प्रकट करते हैं। इस व्याख्या में नमो अरिहंताड़म, अरिहंत, अरि के हंता, कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर दिया। ये तो अचेतन पौद्गलिक कर्म है, उनको नष्ट कर दिया। अब अगर सामने वाले को देखें, कोई जीवित आदमी खड़ा है, एक हमारा बंधु बांधव दिख रहा है, एक हमारा सहयोगी दिख रहा है, प्रेमी दिख रहा है, और एक बैरी, बैर विरोध रखने वाला दिख रहा है, उसको क्या करें? उसको भी नहीं, उसको पहले बदलने की कोशिश करो। कुछ ऐसा वातावरण बनाओ कि उसका मन बदल जाए। मन बदलना भी उसके हृदय को जीतना माना जाता है। देखो, दूसरे देशों की नीति क्या बनती है?
इस देश पर आक्रमण कर दो, आर्थिक व्यवस्थाएं नष्ट कर दो, आवागमन के मार्ग नष्ट कर दो, सारे संसाधन नष्ट कर दो, अपना राज्य, अपना कब्जा कर लो। ये दूसरों को नष्ट करके फिर कब्जा किया जा रहा। परमाणु बम गिरा दिया, रासायनिक बम गिरा दो, जनहानि हो जाए धन बचा रहे। क्या? जनहानि कर दो धन बचा रहे। हम अपने राज्य का विस्तार करेंगे। ये दूसरे देशों की नीतियां हो सकती हैं, लेकिन भारत की ऐसी कोई नीति नहीं है। भारत के मन में तो कभी ये भाव भी नहीं आया कि हम अपनी सीमाओं का और विस्तार करें, बल्कि आजू बाजू वाले ने यदि कुछ दबा भी लिया तो पहले तो समझाया और नहीं माना, और लोगों ने पंचायत बिठाल करके समझौता करा दिया, तो भी इसने ये सोचा कि चलो लड़ने झगड़ने में क्या होता, तुम थोड़ा ले रहे ले जाओ। लेकिन ये समय अब निकल गया, स्वतंत्र भारत का वो समय निकल गया जब 5 पंचों ने बैठ करके और कह दिया भैया उसने दबा लिया तो दबा लेने दो, तुम शांति रखो। अब वो समय नहीं है, आज का नया भारत आ गया है। आज का नया भारत कैसा आ गया है कि सुनो, एक बात का ध्यान रखना, हम तो किसी का दबाने वाले हैं नहीं, लेकिन किसी के दबाव में भी अब आने वाले नहीं हैं। चाहे महापंचायत भी बिठाल दो, अब महापंचायत दूसरे देशों में नहीं बैठ रही, अब महापंचायत भारत में खुद आके बैठ रही। क्या? ये नया भारत है, नए युग का भारत है। पहले तुम्हारे प्रतिनिधियों को भाग भाग करके दौड़ दौड़ करके दरवाजे खटखटाना, भैया सुनो थोड़ी मदद करो, थोड़ा सहयोग करो, पड़ोसी ऐसा कर रही है, ऐसा करो। अब वो जमाना गया। अब तो यहां से फोन जाता है, हाँ मीटिंग करना है या तो वर्चुअल कर लो और नहीं तो फिर मीटिंग करते हैं, और जैसा कहा वैसा करने को तैयार। क्यों? क्योंकि इतने वर्षों में पूरी दुनिया ने ये महसूस कर लिया है कि भारत ने अपनी मर्यादा का किसी भी रूप में कभी उल्लंघन नहीं किया। अगर अड़ोसी पड़ोसी ने कुछ परेशानी पैदा भी की तो समझौते के रास्ते को पहले निकाला। हां, आक्रमण का रास्ता नहीं। परिणाम क्या निकला? धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज पूरी दुनिया में भारत की एक अलग तरह की छवि बनी हुई, पूरी दुनिया में। हां, पूरी दुनिया में आज भारत को शांति की स्थापना करने वाला बहुत बड़ा, एशिया महाद्वीप में इतनी बड़ी आबादी वाला देश, इतना बड़ा लोकतंत्र, शांति का हिमायती आज पूरी दुनिया में एक छाप बन गई है। और कभी कोई आक्रमण की तो बात ही नहीं हुई। तो ऐसे इस भारत ने अपनी जो ताकत बनाई है, अहिंसा के बल पर, शांति के बल पर, समझौते के बल पर। पहले परिस्थितियां भिन्न थीं, उतने साधन नहीं थे, नेतृत्व उतना दबंग और दबावदार नहीं था, कमजोरियां भी थीं, उसका फायदा दूसरों ने उठाया, समझौता भी करा दिया, घाटा भारत को ही हुआ। फिर भी वो सहन करता गया। लेकिन भारत ने कभी अपनी सीमाओं का विस्तार करके किसी पड़ोसी को परेशान नहीं किया। अगर किसी पड़ोसी ने परेशान भी किया और हद से ज्यादा हो गई, तो अब भारत वो भारत बन गया जो उसके घर में घुस करके भी ठीक ठाक करके आ गया। हां, इसको भी दुनिया ने देख लिया। तभी तो देखो, जरा से वातावरण में इतने देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ और 20 से 21 होकर के चले गए, कम नहीं हुआ, और एक जोड़ करके पूरी दुनिया को 21 करके दिखा दिया। क्या क्या करके? 19 नहीं किया, 20 में से 19 में नहीं आए, बल्कि 20 को एक और जोड़ करके 21 करके दिखा दिया। ये नेतृत्व की क्षमता मानी जाती है। और सबसे बड़ी प्रशंसनीय बात,
अभी तक की जब कभी भी किसी भी सरकार ने मेजबानी की है, वेज नॉन वेज दोनों रखे गए, लेकिन ये पहली मेजबानी है भारत की, और पहली सरकार की ये प्रशंसनीय बात पहल है कि पूरा खाद्य, पूरी भोजन सामग्री शुद्ध शाकाहारी रखी गई, शुद्ध शाकाहारी। महाराज जी तो करे केले के पत्ते पर रख करके भी खिला दिया। बताओ, आप देखिए, एक सोच है, अपने देश की पहचान है। हम क्यों कमजोर हों? सामने वाले के आतिथ्य में हम उसी की संस्कृति में क्यों ढलें? ठीक है, सम्मान होना चाहिए, आतिथ्य होना चाहिए, भोजन होना चाहिए, लेकिन हम अपने देश की कोई पहचान भी तो बना के रखें। खान पान में व्यक्तिगत जिसका जो विचार हो, स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत खान पान पर कोई व्यवस्था थोड़ी बनती है। मार्केट खुला है, होटलें खुली हैं, आप अपने सूटकेस अटैची में भी कुछ रखे होगे, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन जब मेज पर मेजबानों का स्वागत और भोजन होगा, तो मेज पर तो भारत की पहचान बनाने के लिए सारे देशों के प्रमुखों को शाकाहार का भोजन दिया गया, जरा भी नॉनवेज का संबंध नहीं। और फिर खाने वालों के हाव भाव देखो। अरे भोजन का स्वाद नहीं था, देश के नेतृत्व का स्वाद था। किसका स्वाद था? भारतीय परंपरा का स्वाद था, भारतीय शांति और समझौता की जो दृष्टि, उसका स्वाद था उनके लिए, जो पूरी दुनिया में प्रचारित हुआ है। अरे एक राजा का नेतृत्व जब इतना प्रभावकारी हो जाता है, तो जो तीर्थंकर बनते हैं उनका नेतृत्व तीनों लोकों में हलचल पैदा करता है। तीनों लोकों में ऐसा नेतृत्व तीर्थंकर प्रकृति का है, और उस नेतृत्व में विश्व शांति का पहला मंत्र है। अहिंसा से लेके अपरिग्रह तक के सिद्धांतों का पहला मंत्र है। पंचशील का पहला महत्व, पूरी दुनिया पंचशील के सिद्धांतों को महत्व दे रही है। जैन धर्म का तो भवन ही इस पर खड़ा हुआ है, इसके बिना तो जैन धर्म के भवन की बात ही नहीं हो सकती है। विश्व शांति की कामना तो रोज हम शांति धारा में करते हैं। पूजा करने वाला रोज श्रावक श्राविका प्रतिदिन होवे सारी प्रजा को सुख बलि तो धर्मधारी नरेशा। बताओ, तुम अपने चावल चढ़ा रहे, तुम अपनी बादाम चढ़ा रहे, तुम नारियल की चिटक चढ़ा रहे, तुम अपनी सामग्री चढ़ा रहे, तुम अपने कल्याण के लिए चढ़ा रहे, लेकिन अपने कल्याण के साथ, अपने परिवार के साथ तुमने कितना विस्तार कर दिया। अरे नगर, शहर, प्रदेश, देश और पूरी दुनिया में सभी को शांति हो। अर्घ्यम नृपामति स्वाहा। जैन पूजा पद्धति में कितना व्यापक भाव जोड़ा गया है। हम विश्व शांति की कामना रोज करते हैं। इसीलिए आज पूरी दुनिया में इन भावनाओं का आदर हो रहा है। अरहंत परमात्मा वो परमात्मा है जिन्होंने अपने कर्म रूपी शत्रुओं को तो नष्ट किया है, लेकिन अपनी विचारधारा से, अपने सिद्धांतों से दुनिया के प्रत्येक प्राणी का दिल जीता है, हृदय जीता है। उन्हीं सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाने वाले आज भी पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। आपने एक दिन सुना था, कहा था आप लोगों से कि जब अपने देश के राष्ट्रपति, वैज्ञानिक, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम किसी एक कॉलेज में अपना लेक्चर देने के लिए गए थे। उनका उद्बोधन हो गया। जब वो बाहर निकलने लगे तो बच्चों ने उनको घेर लिया और प्रश्न पूछने लगे। उन प्रश्नों के बीच में एक कोमल नाम के विद्यार्थी ने, नाम भी उसका बड़ा कोमल था, कोमल नाम के विद्यार्थी ने पूछ लिया, सर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। हाँ बोलो बेटे, क्या है तुम्हारा प्रश्न? उसने कहा, सर ऐसी कौन सी मिसाइल है, मिसाइल मैन से तो मिसाइल के बारे ही में पूछेंगे ना, ऐसी कौन सी मिसाइल हैं
जिससे विश्व में शांति की स्थापना हो सके। अब देखो, मिसाइल की बात कर रहा और शांति की स्थापना। अब ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जिससे शांति की स्थापना हो। ऐसी कौन सी मिसाइल है जिससे शांति की स्थापना हो? पढ़ा लिखा वैज्ञानिक था, राष्ट्रपति था, उसने भी तुरंत कहा, बेटे बहुत अच्छा, सत्य और अहिंसा की ऐसी मिसाइलें हैं जिससे विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। अब बोलो, तुरंत उत्तर दिया, सत्य और अहिंसा। अब जिस सत्य और अहिंसा का शब्द आया, गांधी जी ने प्रयोग किया, कहां से मिला? तीर्थंकर भगवान की वाणी से मिला है, जैनिज्म से मिला है, भारतीय संस्कृति से मिला है, भारतीय संस्कृति के धर्म ग्रंथों से मिला है। भारतीय संस्कृति के किसी भी समुदाय के धर्म ग्रंथ को क्यों ना उठा लो, अगर धर्म की बात मिलेगी तो सत्य और अहिंसा उसमें जुड़ा ही रहेगा। बगैर सत्य अहिंसा के कोई धर्म ग्रंथ धर्म की वेदिका पर स्थापित हो ही नहीं सकता। राष्ट्रपति ने उत्तर दे दिया, बेटे सत्य और अहिंसा की ऐसी मिसाइलें हैं जिससे विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। कितना बड़ा उत्तर दिया, पूरी दुनिया में उसका प्रचार हुआ, पूरी दुनिया ने हाईलाइट किया। प्रश्न ये पूछा गया, उत्तर ये दिया गया, पूरी दुनिया में सत्य और अहिंसा का संदेश चला गया। सत्य और अहिंसा तो जीवन है, सत्य और अहिंसा तो धर्म है, पूरी दुनिया को मान्य है। हिंसादी को कोई महत्व नहीं देता, अहिंसा को सभी महत्व देते हैं। ये बात अलग है, अहिंसा की व्याख्याएं अपने अपने तरीके से कर लें, लेकिन लौट करके अहिंसा के पास तो आते ही हैं। आचार्य श्री का प्रवचन सुना आपने? आचार्य श्री क्या कहते हैं पिछले दिनों के उद्बोधन में? हाँ, अब लौट के वापस चलो अपने भारत में, इंडिया से वापस चलो, अपने भारत में आओ, लौट के वापस चलो। कितने वर्षों से आचार्य श्री अपनी भावना रख रहे, और वह भावना संप्रेषण बनते 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 आज पूरे देश में हलचल बनी हुई है, हलचल बनी हुई है। भारतीय संस्कृति की पहचान, अपने देश की पहचान बदल गई, लेकिन अगर बदली हुई है तो उसको लौट करके वापस आने की जरूरत है, और लौट करके फिर भारत में आने की हलचल शुरू हो गई है। बंधुओं, शीघ्र ही कुछ ही दिनों में आपके लिए अधिकृत रूप में ये सुनने को मिल जाएगा कि अब हमको इंडिया नहीं भारत में रहना है, इंडिया नहीं भारत में रहना है। हाँ, क्यों? क्योंकि शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है, शब्दों का अलग अलग भाव होता है। आप इसको जरा सी बात मत मानो, जरा छोटी बात नहीं मानो। नहीं, अगर आपने विचार किया तो तुम्हारे सांस्कृतिक ढांचे पर सोचा समझा गया, कुठाराघात किया गया था, उसकी पूर्ति इतने वर्षों बाद अब करने की स्थिति बनी हुई है, और यह कार्य होना ही चाहिए। इसमें राजनीतिक नजरिया नहीं रखना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी।